नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के कालागढ़ कारबेट नेशनल पार्क क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहे मजदूर को टाइगर ने बनाया अपना निवाला। इस घटना से वन विभाग में मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन प्रशासन व CTR के आला अधिकारी मजदूर के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल आपको बता दें, कालागढ़ के कारबेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे एक मजदूर पर अचानक बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद CTR प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में CTR के उप निदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि मानपुर ठाकुरद्वारा निवासी खलील नाम का व्यक्ति अपने अन्य सहयोगी श्रमिकों के साथ धनगढ़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कर रहा था। तभी अचानक बाघ ने उस पर हमला बोल दिया। बाघ उक्त श्रमिक पर हमला बोलने के उपरांत उसे जंगल की ओर घसीट ले गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों व कर्मचारियों ने जंगल में कुछ दूरी पर खलील का शव बरामद कर लिया। उप निदेशक ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मामले में मृतक के परिजनों का विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। कालागढ़ से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। देखिए, ये आज दिन में लगभग 3 बजे धनगढ़ी गेट से हमारे 1.5 किलोमीटर जंगल की ओर ये हमारा एक मजदूर था जो कि कार्य कर रहा था। तो इस पर संभवतः टाइगर के द्वारा इस पर अटैक किया गया है और फिर इसकी जो है उसने जिसमें दुखद घटना में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें भी जांच पड़ताल बाकी जारी है और हमारे लोग गए, फिर उसके पुलिस को बुलाया गया है, डेड बॉडी इसकी मिला के और अग्रितर कार्रवाई इसकी की जा रही है। बिजनौर के नेटवर्क के ग्राम माहू नंगली में बीती रात करीब एक व्यक्ति यशपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं मृतक के परिवार वालों का कहना है कि यशपाल की हत्या उसकी पत्नी के कुछ लोगों जो रातों को उससे मिलने आते थे उनके द्वारा की गई है। चाचा सीताराम ने बताया कि यशपाल की पत्नी कविता आए दिन उसको व उसके पति को नींद की गोली देकर सुला देती थी, जिसके बाद वह अपने खास लोगों से मिलती थी, जिसको लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ था। इसके अतिरिक्त गांव के अन्य लोगों ने भी कविता पर इसी प्रकार के आरोप लगाए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कविता पर लगाए गए आरोपों को कविता ने गलत बताया। मृतक के 3 बच्चे हैं जिसमें उसके पुत्र ने भी मां से किसी अन्य से मिलने की बात कही है। नेटवर्क से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। हमारी मकान के लिए उसके बाद में ये खाना आए थे, खाना खाकर चले गए। शाम में 6-7 बजे करीब आए, इन्होंने चाउमीन बर्गर खाकर फिर ये दोबारा चले गए। उसके बाद में ये आए, जब तक इन्होंने चाउमीन बर्गर खाया कोई निशान नहीं था इनके पास, इनके मतलब गले पर। उसके बाद में जब ये आए तो मैं खम्भे के गोल से रहे पे इनके मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैंने खाट पे लाकर लिटाया, हल्का पानी पिलाया, फिर मैं पड़ोस में गई सोनू के घर, फिर फोनू को बुलाया मैंने। यहाँ के गाँव वालों का आरोप है कि कोई लड़का विनीत नाम का यहाँ पर आपके बात है। यहाँ कोई नहीं आया, वे 15-20 दिन पहले आए थे और अभी तक कोई नहीं आया हमारे। कौन है वो विनीत, क्या संबंध है आपका उससे? ताऊ का लड़का है। ये तो बता रहे कि उनसे कोई संबंध नहीं है। लड़का इनसे मिलने आ जा, वो गाड़ी चलावा। ये इनका कहना है कि इसको आपने मारा। अब बताओ मैं कैसे मार दूँ? तुम खुद देखो, मैं खुद लाई हूँ पकड़ कर। कहाँ से लाई पकड़ के? खम्बा है हॉस्टल पास में, मैं पानी लेने जा रही थी नहाने के लिए, तो देखा तो मैं पानी की बाल्टी छोड़ कर मैंने पहले ही नहीं पकड़ा, फिर लाकर मैंने खाट पे लिटा दिया, फिर पानी पिलाया। उसके बाद तो ये निशान है गले मरवाया अपने यारों से। किसने मरवाया? किसने? इसकी घरवाली ने, कविता नाम है इसका। अच्छा, हाँ। क्या घटना क्या हुई ये बताइए पहले। अब घटना हमने देखी नहीं, हम बाद में आए हैं, जब इसने काम कर दिया उसके बाद बुला लाई। क्या हो सकता है, किस तरह से मारा, क्या मामला है? गला दाब रखा है इसने, उसका गले का निशान है। हाँ निशान है, वो तो दिख रहे हैं, गला दाबा इसने। नाक पर चोट है। तो एक महिला एक आदमी को मार सकती है तो अकेले? इसने अपने यार बुलाए जो इसके आते हैं, उन्होंने मारा। कुछ लोग वो कहाँ के हैं? एक का नाम तो विनीत लड़का बता रहा है उसका, कि उसका नाम विनीत है, वो है फरीदपुर का। ये फरीदपुर कहाँ पर है? जहाँ की यो है मुरादाबाद। हाँ, विनीत नाम बता रहा है। यहाँ कुछ लोग आते थे पहले से? हाँ? कितने लोग ऐसे हैं जो आते थे? मैं तो 2 लड़के देखे। क्या इससे पहले भी कभी झगड़े हुए? इसमें
ऐसे तो हो जाते छोटे मोटे, हमारे बाबा जो छोटे वाले इनके पास तो रहे छोटे मोटे हो जाते, हम तो हमारी हमेली उधर है, इनकी इधर है, तो हमें पता नहीं चलता है। तो बाबा जो थे वो रात कहाँ थे? बाबा घर नहीं थे, बोलना मजा नहीं कि नहीं, बाबा घर है नहीं थे, इसकी बुआ के ही गए थे। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर में घरेलू विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली। बड़े भाई को नाजुक हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर रेलवे फाटक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो सगे भाइयों ने घरेलू विवाद के चलते गोली चल गई। सोहनवीर उर्फ सोनू ने पारिवारिक विवाद गृह कलेश में अपने सगे बड़े भाई को रुपेश को तमंचे से गोली मार दी। रुपेश की गर्दन के पास गोली लगी है। घायल रुपेश को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर सोहनवीर उर्फ सोनू के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट। ड्रोन कैमरे से रखी गई नजर। आपको बता दें जुमे की नमाज पर भड़की हिंसा को देखते हुए आज 17 जून को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर पूरे जिले में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से घरों की छतों पर निगरानी रखी गई ताकि छत पर पत्थर मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें पूरे जनपद में पिछले जुमे को कई जिलों में नमाज के बाद हुई हिंसा को देखते हुए इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। जुमे की नमाज के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन ना हो सके, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह रहा चौकन्ना। मामले को गंभीरता से लेते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से घरों की छतों पर निगरानी की गई ताकि किसी भी छत पर पत्थर मिलने का तुरंत कार्रवाई की जा सके। खासतौर से पुलिस के आला अधिकारी इस बार जुमे की नमाज को गंभीरता से लेते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने में लगे रहे। जगह जगह पुलिस फोर्स गश्त करती रही। इन इलाकों में पुलिस की खास नजर रही जहां जुमे की नमाज होती है। उन इलाकों के जिम्मेदार लोगों के साथ विशेष बैठक कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील पुलिस अधीक्षक की तरफ से हर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों को पूरी तरह मुस्तैद रहने के दिए गए थे निर्देश। इतना ही नहीं आसमान में ड्रोन कैमरे से भी रखी गई नजर। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। आज शुक्रवार जुम्मे की नमाज है, अब शुरुआत हो रही है। अभी तक पूरे जनपद में, बिजनौर में, हर कस्बे में और ग्रामीणों को भी जो सूचना है सब कुछ नॉर्मल है। सारी दुकानें खुली हुई हैं, हर समुदाय की खुली हुई हैं और सब ने आश्वस्त किया है सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और जो पुलिस प्रशासन है सब सेक्टर, जोनल, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी सब पूरी तैयारी के साथ में है। जहाँ जरूरत पड़ेगी कानून की सख्ती होगी। सबसे डायलॉग स्थापित है। उम्मीद है कि अगला 2 घंटा भी सभी सकुशल से संपन्न होगा। बिजनौर के चांदपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसा देर रात चांदपुर धनौरा रोड पर हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी सियाओं में कराया भर्ती। 2 को मृत घोषित कर दिया गया और 3 गंभीर घायलों को हायर सेंटर किया रेफर। दरअसल यह हादसा बिजनौर जिले के थाना चांदपुर क्षेत्र में हुआ है जहां बीती रात्रि देर रात अज्ञात वाहन ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए। हालांकि हादसा कैसे हुआ इसका भी पता नहीं चल पाया है। मौके पर स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी ओम शुक्ला अपनी टीम के साथ पहुंचे और 5 घायलों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सियाऊ पहुंचे, जिनमें से 2 अफजाल व सारी की मृत घोषित कर दिया। वहीं आसिफ, शहजाद, सरफराज घायल हो गए जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। चांदपुर से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम पीपला जागीर में असम राइफल श्री लॉन्ग में हवलदार क्लर्क के पद पर तैनात मोहित कुमार की बीमारी के चलते मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर के ग्राम पीपला जागीर का है, जहां पर समर सिंह का पुत्र मोहित कुमार सन 2013 में असम राइफल में हवलदार क्लर्क के पद पर भर्ती हुआ था। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मोहित की मौत हो गई। विभागीय कार्रवाई के बाद आज क्लर्क मोहित का शव उनके पैतृक गांव पीपला जागीर पहुंचा तो आसपास के क्षेत्र से भारी संख्या में लोग मोहित को देखने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। मृतक मोहित कुमार के पार्थिव शरीर को उनके बड़े भाई मोहित कुमार को मुखबनी
बताया जा रहा है कि मृतक अपने पीछे पत्नी व 2 बच्चों को रोता हुआ छोड़ गया है। नूरपुर से हमारे संवाददाता शाहनवाज आलम की रिपोर्ट। सर ये अपने कार्यरत पे काम कर रहा था और अचानक इसकी तबीयत खराब होने लगी और 15 दिन से कंटिन्यू तबीयत खराब होती जा रही थी और कल रात 2 बजे इनकी डेथ हो गई। कौन से विभाग में तैनात? सर ये असम राइफल में हवलदार क्लर्क के पोस्ट पर कार्यरत थे शिलोंग में। कब इनकी ज्वाइनिंग हुई? ज्वाइनिंग 2013 में हुई थी। और कहाँ से आए? मैं सर, मेरा नाम अजय सिंह है सर। मैं दिल्ली से आया सर, एलवार से। शिलोंग से वही पोस्ट ग्रेड था, क्लर्क का हवलदार था, अच्छा काम कर रहा था। अचानक तबीयत खराब हुई और इसका बीमार हो गया इसका। अच्छा, कब से ये बीमार थे? बीमार था सर, वो चेकअप अचानक हुआ है, उसका पता नहीं। चेकअप भी चला है, इधर आके ट्रीटमेंट भी चला RR में, अच्छा ट्रीटमेंट चला और नहीं हुआ सक्सेस। ठीक। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में अग्निपथ सेना में भर्ती योजना पर नाराज युवकों ने जमकर किया पीपीगंज चौराहे पर तोड़फोड़। सेना में तैयारी देख रहे युवकों ने रोडवेज की बसों को भी किया क्षतिग्रस्त। चौराहे पर कई जगह किया तोड़फोड़। पीपीगंज चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची, जिसे देख सभी उपद्रव करने लगे युवक भाग खड़े हुए। पुलिस ने दौड़ा कर के पकड़ा। जनपद गोरखपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जनपद गोरखपुर के कैंपियरगंज में आज प्रशासन व पुलिस की शांति व्यवस्था व भाईचारे को कायम रखने के उद्देश्य से ग्राम पंचमा में बैठक तहसीलदार नीलम तिवारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ग्रामीणों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। बैठक के पूर्व ग्राम में प्रशासन व पुलिस का पैदल मार्च भी किया गया। तहसीलदार ने ग्रामीणों को आ रही किसी भी समस्या के समय में समाधान हेतु तत्काल सूचना दिए जाने हेतु अपना मोबाइल नंबर भी बताया। उप अफसर पर रंजीत सिंह, प्रभारी निरीक्षक कैंपियरगंज, प्रभात प्रभारी चौकी करमैनी घाट, पुलिस व राजस्व कर्मी, ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीण व राज्य समाज से भी लोग रहे मौजूद। गोरखपुर के कैंपियरगंज से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन क्रांतीय राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र लिखा गया। आपको बता दें, हरिद्वार में आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीति के 1 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी द्वारा किसानों के हित के लिए आवाजों को उठाने के लिए आज किसान कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अब हम इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें आज हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन लिखकर तहसीलदार हरिद्वार को सौंपकर अपनी समस्या बताई है, जिसमें तहसीलदार हरिद्वार द्वारा आश्वासन देते हुए कहा गया है कि इन पत्र को जल्द ही महामहिम एवं मुख्यमंत्री उत्तराखंड तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें उन्होंने अनेकों समस्या पत्र के माध्यम से लिखित में दी हैं, जिसमें किसान आयोग द्वारा गठन किया जाए, जिसमें किसानों को फसलों का उचित दाम मिल सके। हरिद्वार से संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर है। साल में एक बार ये किसानों का एक तरह से सम्मेलन होता है। इस पर चिंतन किया जाता है कि आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जा, कैसे किसानों की समस्याओं को किस प्लेटफॉर्म पर रखा जिससे उनका समाधान हो सके। जिस तरह से हरिद्वार जिले में आप देख रहे कि सरकार पूरी तरह से जुमलेबाजी की सरकार है और किसान को सिर्फ एडवर्टाइज और बस एडवर्टाइज तक ही सीमित रख रही है। ये कहीं स्टेज पर खड़ा कर दिया, बाकी किसान को कहीं तक भी कोई राहत नहीं है। किसान जैसा 50 साल पहले था ऐसे ही आज है किसान। सरकार जरूर हम लोगों ने बना दी पर उसके बाद भी सरकार आंख मीचे बैठी किसान के प्रति, कोई योजना किसान के प्रति नहीं है। और जिस तरह से लूट मिचाई किसान से हो रही कि अगर किसान के केबिल में कट मिल गया, विद्युत विभाग 3 लाख का चालान कर दे, कोई लिमिट ही नहीं रही। ऐसे ही ये हो गया ट्रैफिक विभाग, वो उसकी कोई इतने की मोटरसाइकिल नहीं किसान की जितने का चालान कर दे। ऐसे ही चकबंदी विभाग, वो किसानों को ऐसा उलझा रहा आपस में लड़ा कर कि उसकी डोल वहाँ और उसकी वहाँ, और बस पैसे लूटने का काम कर रहा। भ्रष्टाचार पूरी तरह से भ्रष्टाचार। चकबंदी विभाग से तो ज्यादा भ्रष्टाचार बिजली विभाग और चकबंदी विभाग, इन्होंने तो किसानों का खून ही चूस लिया।
और यहाँ पे आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी बातें हमारी हुई चिंतन शिविर में। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सने कुमार जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष हैं मनोज जी, और रामजी लाल सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं। सभी यहाँ पहुंचे। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की समस्या, प्रदेश सचिव हैं हमारे पहल सिंह जी ननेड़ा से उत्तर प्रदेश, और प्रदेश राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे मुकेश काम्बोज जी। सभी लोग आज यहाँ बड़े बड़े जो हमारे पदाधिकारी थे सभी ने यहाँ पे अपने विचार रखे कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया। कर्नाटक के बेलगावी जिला के वेल होगल शहर के प्रेस क्लब में यशस्वी करियर एकेडमी प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक शिव प्रसाद चंवर और महंतेश तुरमरी के संयुक्त आश्रय से समाचार सम्मेलन किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक नवनिर्माण संघ के बेलगावी जिला उपाध्यक्ष महंतेश तुरमरी समाचार सम्मेलन में बात करते हुए बताया कि उत्तर कर्नाटक के 10,000 से ज्यादा निरुद्योग युवक युवतियों को उद्योग दिलाने का काम यशस्वी करियर एकेडमी प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक शिव प्रसाद चंवर और हमारे संयुक्त आश्रय में व्रत उद्योग मेला आयोजित किया गया। इसी में मैंने 30 तारीख को वेल होगल शहर के श्री नीलकंठेश्वर विद्यावर्धक शिक्षण संस्थान के ITI मैदान आयोजन किया गया। यह बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग आकांक्षी युवक युवतियों को किसी भी तरह की एंट्रेंस फीस नहीं रखा गया है और आते समय शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो साथ में लाने की सलाह दी। इस अवसर पर विजय कुमार चंवर और शिव प्रसाद चंवर मौजूद रहे। कर्नाटक से हमारे संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ITI ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 30/6/2022ರಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಚನ್ನಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನಣ್ಣವರ ಅವರ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೆರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು, ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ। ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ। ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಚನ್ನಣ್ಣ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು